जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों। आइए आज मैं आपको अपने आलू की फसल को पाला से कैसे बचाएं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो दिल थाम के देख लीजिएगा। वीडियो को मज़ेदार बनाने का ज़रूर प्रयास करूंगा कि आपके जीवन को मैं बदल सकूं। किसान साथियों, ये जो फसल देख रहे हैं, रंगत देख ले। अब इसमें बस एक ही मोटो है कि ठंड पड़ रही है तो इसको हम पाला से कैसे बचाएं। लेकिन इससे पहले आलू की खेती के बहाने आपको और बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। चलिए आते हैं। ये किसान साथियों, एकदम एक एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले जो आते हैं कि आलू की बुआई मैं समतल पर किया हूँ। हिम्मत सिंह ने नोटिस भी किया था, ये समतल पर बुआई कर दें। सबसे पहले जो बात है कि आलू की बुआई समतल पर करें। समतल पर करने के बाद थोड़ा सा प्रीव्यू आपको दे रहा हूँ, वीडियो में और डाला भी था। और यहाँ पर देखें, इस तरह से मिट्टी चढ़ा दे रहा हूँ। ये देखें, ये दोनों किनारे किस तरह से गुड़ाई करके हुए मिट्टी आराम से भी चढ़ा लूँगा। किसान साथियों, आपको एक बात बता दूं, ये मिट्टी चढ़ाते समय यहाँ पर ये देखें, ये फर्टिलाइज़र मिक्स अगला वीडियो में डाला हुआ था। ये इस तरह से जड़ों के सामने सामने पूरे खेत में फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सामने सामने डाल करके मिट्टी चढ़ा दे रहे हैं। बेसल कोई नहीं दिया हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, खेती में देखिए तब मज़ा आता है जब उसकी लागत कम हो और रोग बीमारियाँ कम से कम आए। किसान साथियों, लागत को कम करने के लिए खास करके पश्चिम बंगाल के जो भी किसान साथी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि बोरी की बोरी खाद डालने से खेती नहीं होती है। अगर मिट्टी में आपका ह्यूमस कार्बन अच्छा रहे और सम्यक रूप से पोषक तत्वों का आप मेंटेन कर दें तो खेती सुपर होगी। तो आलू की फसल में कम से कम लागत के लिए और अधिक उत्पादन के लिए देखिए समतल पर बुआई करें। हर्बिसाइड लगाने की ना सोचे। देखिए इधर बथुआ मेरा काफ़ी उग रहा है तो मिट्टी चढ़ा दे इस तरह से। इसमें दो बेनिफिट है, ये जो मिट्टी में अभी चढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो कि मिट्टी में ऑक्सीजन की संचार हो जाएगी, जड़ों की विकास में हेल्प करेंगे। दूसरा जो लाभ इसमें मेरा ये होगा कि खरपतवार मेरा ख़त्म हो जाएगा। हर्बिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हर्बिसाइड आप लगाए हैं कितनों भी समय में हो, वो ज़रूर आपके फसल को 10-20% डाउन में लेके जाता है। तो समतल पर बुआई करेंगे तो आपकी जो है उत्पादन निश्चित बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इधर मिट्टी चढ़ा चुका हूँ। मेरे सब दिखाइए थोड़ा सा, इधर मिट्टी चढ़ा चुके हैं। इसमें अब क्या करूँगा, थोड़ा सा पीछे चलाइए आप। ये देखें बन रही है हाइब्रिड खाद। वीडियो में आपको डाल देंगे। सरसों खल्ली, ह्यूमिक, गुड़, ये सब देखें ये घुल रहा है। एक बार 1 एकड़ में आप इसको चला दें, 3500 रुपये की लागत आएगी ये हाइब्रिड खाद 1 एकड़ में आलू के लिए। बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कैसे बनाइएगा वो वीडियो डाल दूँगा। तो एक बार जो है इसमें दानेदार खाद देखे डाल दिया, मिट्टी चढ़ा दिया, हाइब्रिड खाद लगा दूंगा। पहले प्रोसेस को बता दूंगा कि कैसे आप सुपर करेंगे। तो चलिए आते हैं। हाइब्रिड खाद पानी के साथ चला देंगे। आगे बढ़ते हैं कि हम आगे और क्या करेंगे। किसान साथियों, पाला से बचाने के लिए जैविक रूप से जिन किसान साथियों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए जदाम सल्फ़र स्प्रे में भी लूँगा और एकड़ में 4 लीटर पानी के साथ फिर बहाऊँगा। जो बात बोल रहा हूँ उसको सुन ले। एकड़ में 4 लीटर पानी के साथ फिर बहाइए। कोई इंसेक्टिसाइड नहीं लगेगा, कोई फंगिसाइड नहीं लगेगा। तीसरा जो मैं काम करूँगा कि मेरा आलू का कंद का विकास अच्छा हो, तो ये देखें छाछ, अंडा, गुड़, ग्लूकॉन डी, ये मिक्सचर इसमें बन रही है। 2 बार स्प्रे ले लूँगा बस। और आलू में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कितनों बड़ा कमर्शियल किए हैं, ये चारों चीज़ को एक बार सीरियल से
दानेदार खाद दे दीजिए, मिट्टी चढ़ा दीजिए, हाइब्रिड खाद डाल दीजिए, जदाम सल्फ़र का स्प्रे और ड्रेंचिंग ले लीजिए, मैंने पानी के साथ चला दीजिए 4 लीटर। और उसके बाद ये छाछ, अंडा और गुड़ का स्प्रे 2 बार ले लीजिए। आलू का स्वाद, रंगत आप देख लेंगे। फिर अब आते हैं कि आपका मन नहीं मानेगा जब तक मैं हेवी केमिकल्स को नहीं हाँ आने नहीं, हेवी केमिकल जब तक नहीं बताऊं आपको ध्यान नहीं लगा। तो चलिए आते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन जब हो जाए, बहुत अधिक आपको प्रॉब्लम सताने लगे, तो आइए कुछ मैं आपको स्प्रे भी बता दे रहा हूं। जब ठंड बढ़ रही हो, पाला लगने का आपको डर लग रहा है, तो मेन मोटो आज के वीडियो का यही है कि आलू को पाला से हम कैसे बचाएं। 100% बचेगा। इन कॉम्बिनेशन को आप नोट कर लें। सबसे जो पहला मेरा कॉम्बिनेशन है वो है सल्फ़र 2 ग्राम, थायोन्यूट्री नाम से आती है क्रिस्टल की, 2 ग्राम सल्फ़र, M45 4 ग्राम, इतने बड़े 45 दिन के पौधे हो गए हैं, तो 4 से 5 ग्राम 0050। एक बार इस कॉम्बिनेशन को अच्छा से सुन ले। 0050 5 ग्राम, सल्फ़र 2 ग्राम और M45 3 ग्राम। इसको अगर आप दे रहे हैं तो पौधों की इम्यूनिटी सुपर रहेगी और पाला बेअसर रहेगा आपकी खेती में। चलिए ये मान लेते हैं नहीं काम किया, देखिए हल्की डोज है, प्रिवेंटिव है। आगे बढ़ते हैं। आप एक कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिएगा, ब्लू कॉपर 3 ग्राम, करजेट 3 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरिसाइड है उसको 30 लीटर पानी में 1 पुड़िया दे करके आप स्प्रे मारिए। नहीं आएगा पाला, नहीं लगेगा आपके आलू को पाला। हाँ, इसमें अगर आप जंप मिला दे रहे हैं तो ये अपने आप में सुपर कॉम्बो बन जाएगा। कीड़े से भी और फंगस से भी आपका मुक्ति मिल जाएगा। माने जंप 15 लीटर में 3 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम, ब्लू कॉपर 15 या 45 ग्राम और करजट 45 ग्राम। ये हो गया मेरा माने बेहतरीन कॉम्बो। इसके बाद आते हैं कि नहीं, अगर आपका कहीं काला काला धब्बा इन पत्तों में, थोड़ा सा पीछे चल के, इन पत्तों में काला काला धब्बा दिख रहा है, तो आप ब्लू कॉपर 2 ग्राम और सल्फ़र 2 ग्राम मार दीजिए। आया हुआ झुलसा को रोक देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, कि आपको और अच्छा चाहिए तो मैं बात बता दूं, आप दीजिए बायर का इन्फ्रिंटो 2 ml प्रति लीटर या 1.5 ml प्रति लीटर मिला करके मार दीजिए, एकदम झुलसा को रोक लेगा। ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है। आपको नहीं भरोसा है कि नहीं हमको और सुपर चाहिए, तो जम्प्रो लीजिएगा 2 ml और सोफिया जिसमें हेक्साकोनाजोल प्लस मैंकोजेब है, इसको दे दीजिएगा 2 ml और जंप 15 लीटर में 3 ग्राम मिला करके आप स्प्रे मार दीजिए। आलू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं मन मान रहा है कि नहीं हमको एक और अंतिम हथियार बता दीजिए, तो वो अंतिम हथियार होता है UPL का रेनमैन। 1 एकड़ में 50 ml को घोल करके स्प्रे मार दीजिए, कोई झुलसा नहीं, लेकिन खर्च है 1850 रुपया 50 ml का। और इसमें आपका जो खर्च होगी वो 18 रुपया भी एकड़ में नहीं पड़ेंगे। तो आपकी मर्जी, आप जदाम सल्फ़र पर भरोसा कर रहे हैं या जो है आपको रेनमैन पर भरोसा है। किसान साथियों, ये जो छाछ और अंडा वाला मिक्सचर है, अगर आप दे रहे हैं तो आपको केमिकल वाले कॉम्बो देने की ज़रूरत नहीं। फिर भी 2 कॉम्बो बता दे रहा हूँ कि कंद को कैसा बड़ा करें। तो कंद को बड़ा करने के लिए आपको मेरे ये 2 कॉम्बो पर भरोसा करिए। 05234 प्रति टंकी 100 ग्राम, बायोविटा 30 ml और ह्यूमिक एसिड 15 ग्राम देकर के स्प्रे मारिए। कॉम्बो नंबर 1। कॉम्बो नंबर 2 है इसाबियन टॉनिक 2 ml, आपका एंट्राकॉल 3 ग्राम और बोरोन 2 ग्राम। बस आपकी कंद इसी में से ग्रोथ कर जाएगा। अब बात आते हैं कि बढ़वार अधिक हो रही है, तो आप लिहोसिन या तो चमत्कार मार सकते हैं, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ हेक्साकोनाजोल फंगिसाइड पर।
एक तीर से दो काम और सस्ता भी हो। आप अगर ग्रोथ को रोक दिए लियो से, जैसे 1.5 फीट के पौधे इतने बड़े बड़े हो जाए, इस समय ग्रोथ को आप रोक दिए तो कंद बनेंगे और निश्चिंत बनेंगे। किसान साथियों, जिनका भी दाग धब्बा आता हो आलू में, इसी समय जब मैं मिट्टी चढ़ा रहा हूँ इस पर, आप इस समय बायर का रीजेंट अल्ट्रा 6 किलो प्रति एकड़ दे सकते हैं, दाग धब्बा मुक्त रहेगा। तो आज मैं आपको बस यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने लिए कॉम्बो चुन लीजिएगा। मैं बिना लाग लश्कर के आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आपको जैविक करना है तो शुरू वाला पार्ट देखें, केमिकल करना है तो बाद वाला पार्ट देखें, लेकिन मेरे बताए हुए दवाई खाद एकदम काम करेगा। चूँकि मैं खुद अपनी खेती, इधर दिखाइए, खुद अपने यहाँ पर कर रहा हूँ और जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है वही मैं आपको बताता हूँ। और इतना सी बात एकदम स्पष्ट बता दूँ कि ड्रेस पर नहीं आइएगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी जीवन की शुरुआत एक लेबर से किया हूँ। एक जो मज़दूर होती है, 20 रुपया मज़दूरी से अपनी जीवन की शुरुआत किया हूँ। आज भले ही अच्छी खासी सैलरी है तो मुझे उस पैसे पर कोई गुमान नहीं। मैं अभी भी आप किसानों के लिए आपके साथ हाजिर हूँ। अभी बड़े लेवल पर नहीं कर रहा हूँ नौकरी के वजह से, लेकिन आपकी जीवन को बदलने का ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे ड्रेस पर नहीं आइएगा, मेरे बताए हुए दवाई पर आइएगा। और यहाँ पर मैं आज बताऊंगा कि जिन किसान साथियों को आगे बरसात से मेरे वीडियो से 2 पैसा आप जीवन में कमा सके हैं, ज़रूर अपने अनुभव को कमेंट में लिखिएगा, ताकि आगे और किसान साथियों को जोड़ सकूं। जो किसान साथी सऊदी अरब, नेपाल, पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद और आभार। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। बस मकसद इतनी सी है कि आपकी जीवन को बदल सकूं, इन फसलों को हम कम से कम जहर में उगा सकें। बता तो बहुत रहा हूं, लेकिन लगता इतना नहीं है। मकसद बस इतनी सी है कि आपको ट्रेंड कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक नहीं करिएगा, शेयर नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।